प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है पथिक काव्य का उद्देश्य। प्रत्येक कवि का अपना जीवन दर्शन होता है। उसका यह जीवन दर्शन उसके संस्कार, स्वाध्याय, चिंतन और परिस्थितियों के आलोड़न से उत्पन्न सत्य से निर्मित होता है। कवि का यह जीवन दर्शन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके काव्य में अभिव्यक्त होकर काव्योद्देश्य की संज्ञा प्राप्त करता है। पंडित रामनरेश त्रिपाठी राष्ट्रीय भावधारा के स्वच्छंदतावादी कवि हैं। पथिक के निर्माण काल में राष्ट्रीयता का जागरण हो रहा था। भारतीय जनता पूर्व ब्रिटिश साम्राज्यशाही से त्रस्त होकर पराधीनता की बेड़ियां काटने के लिए छटपटा रही थी। देश की स्वतंत्रता में राष्ट्रीय भावनाओं की जागृति आवश्यक है। त्रिपाठी जी का हृदय राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत था। उन्होंने समाज दुर्दशा और जनजीवन की कदरसना को देखा। वे इस परिणाम पर पहुँचे कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बिना समाज और देश की उन्नति नहीं हो सकती। अंग्रेजों के शासन ने भारतीयों में हीनता की भावना भर दी है। उनके द्वारा प्रसारित शिक्षा भी दासता की बेड़ियां दृढ़ करती जा रही। त्रिपाठी जी ने पथिक के द्वारा संदेश दिया है कि पल भर की स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से बढ़कर है, जबकि एक क्षण की भी स्वतंत्रता कोटियों नरक के समान है। एक घड़ी की भी प्रवस्था कोटि नरक के सम है। पल भर की भी स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। इसलिए जनता का कर्तव्य है कि वह दुखदायी शासन से सहयोग न करे और अपने शासन का भार स्वयं अपने कंधों पर धारण करे। स्वयं अपना शासन करना ही सबसे बड़ी शांति और सुख का द्वार है और पराधीनता के समान संसार में कोई दूसरा दुख नहीं है। त्रिपाठी जी अपने चरित्र नायक पथिक के मुख से प्रजा को संदेश देते हुए कहते हैं, दुखदायी शासन से अपनी सारी शक्ति हटा लो, निज सुख दुख का अपने ऊपर सारा भार संभालो। अपना शासन आप करो तुम, यही शांति है, सुख है। पराधीनता से बढ़ जग में नहीं दूसरा दुख है। इस प्रकार पथिक काव्य में त्रिपाठी जी का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जागरण के द्वारा निरंकुश राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र की स्थापना करना है। काव्य के अंत में उनका वह उद्देश्य पूरा हो जाता है। राष्ट्रीय भावों से जागृत प्रजा राजा का निर्वासन कर देश का शासन स्वयं संभाल लेती है। प्रजातंत्र से प्रजा में सुख शांति छा जाती है। देश उन्नति के पथ पर बढ़ता है। इस क्रम में कवि ने 3 मुख्य विचार बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। पलायनवादी विचारधारा को छोड़कर कर्म क्षेत्र में कर्तव्य का पालन करना, दूसरा विषम परिस्थितियों में धैर्य रखना तथा तीसरा नृशंस अत्याचारों का अहिंसा से विरोध करना। राष्ट्रीय जागरण के लिए कर्मण्यता अत्यंत आवश्यक है। विषम परिस्थितियों से घबराकर पलायनवादी होने से कोई समस्या हल नहीं हो सकती। पथिक काव्य का चरित्र नायक संसार के भीषण संघर्षों से घबराकर ही पलायनवादी बनता है। साधु पथिक को शिक्षक की भांति अकर्मण्यता पर प्रहार कर कर्म क्षेत्र में लौटने की प्रेरणा देता है। पथिक कर्मव्रती बनकर ही समाज और देश को नरक तुल्य शासन से मुक्त करता है। साधु पथिक को उपदेश देते हुए कहता है कि कर्म के द्वारा ही मानव को समस्त सुख मिल सकता है। उसे कर्मभूमि में न्याय मार्ग की छाया बनकर चलना चाहिए। कर्म ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है और वही समाज और देश को उन्नति की ओर ले जाने वाला है। पथिक कर्म से की प्रेरणा भरता हुआ जनता से यही कह रहा है, जब तक धर्म तभी तक सुख है, सुख में कर्म न भूलो, कर्म भूमि में न्याय मार्ग पर छाया बनकर झूलो। एक कर्मवीर को विषम परिस्थितियों में साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वह नृशंस अत्याचारों का विरोध अहिंसा, सत्य और दृढ़ता से करे। हिंसा का बदला हिंसा से लेने में सफलता दूर होती जाती है। पथिक के सामने नृशंस राजा के क्रूरतम अत्याचार आते हैं। वह राजद्रोह में बंदी बनाया जाता है। उसको प्राण दंड देने की सजा की घोषणा की जाती है। उसके पुत्र को उसके सामने ही तलवार के घाट उतारा जाता है।
किंतु वह धैर्य के साथ इनको सहन करता हुआ कर्म पथ पर दृढ़ रहता है। उत्तेजित जनता को भी वह अहिंसक और शांत रहने का संदेश देता है। यहाँ गांधी का चरित्र त्रिपाठी जी पर हावी होता है। राष्ट्रीयता और कर्मण्यता के साथ ही साहस, सत्य, पौरुष, प्रतिभा, प्रीति, क्षमा, शांति, करुणा, उदारता, सज्जनता आदि की भावनाओं का जनता में प्रसार करना पथिक काव्य में त्रिपाठी जी का उद्देश्य रहा है। साधु पथिक को इन्हीं मानवीय गुणों के प्रसार की प्रेरणा देता है। निष्कर्षतः राष्ट्रीय क्रांति का दिव्य संदेश तथा कर्मोपदेश की विस्तृत व्याख्या करना ही पथिक काव्य में त्रिपाठी जी का प्रधान उद्देश्य रहा है। अन्य सभी प्रसंग इन्हीं दो उद्देश्यों को पुष्ट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अतः पथिक काव्य एक कर्मण्य देश प्रेम के लिए राष्ट्रीय भावों से परिपूर्ण कर्मयोग की गीता है।